व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 67 67 पेज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दे रखा कार्यपत्रक 2, दिए गए चित्र अनुसार खुली बंद आकृति लिखिए। तो हमें बताना कि आकृति खुली है या बंद है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो आकृति है ये पूरी पैक नहीं है, ठीक है, मतलब ये खुली आकृति हो गई है। तो हम यहाँ लिख देंगे खुली आकृति। उसी प्रकार ये जो षटभुज है यह बंद है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं आपस में जुड़ी हुई है, कहीं से भी खुली नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे बंद आकृति। इसके बाद जो अगला चित्र नंबर 3 है, इसमें जो आकृति है तो हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि खुली आकृति है क्योंकि इसकी भुजाएं कहीं से भी बंद नहीं हो रही, यहाँ से भी खुली और यहाँ से भी खुली, आपस में नहीं जुड़ी हुई है। तो इसको हम लिख देंगे खुली आकृति। इसके बाद अगली जो चौथी आकृति है तो यहाँ पर ये भुजाएं खुली हुई नहीं है, जो आखिरी भुजा वह भी दूसरे से जुड़ गई, तो इस प्रकार से एक बंद आकृति है। तो हम यहाँ लिख देंगे बंद आकृति। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियां बनाइए। तो बिंदुओं को मिलाना है और 5 खुली और 5 बंद आकृति मिलाना है। तो हम अपने अनुसार कर सकते हैं, कैसी भी आकृति बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम खुली आकृति बना लेते हैं 5। तो खुली आकृति बनाने के लिए हम इस प्रकार से बिंदु मिला सकते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे बिंदुओं को, ठीक है। 3 बिंदु यहाँ लिए, 3 बिंदु ये और ये 4 बिंदु, ये खुली आकृति क्योंकि यहाँ से हम पैक नहीं करेंगे इसको। इसके बाद अगली आकृति बना लेंगे। तो ये दूसरी खुली आकृति हो गई है। अब इसके बाद हम एक और खुली आकृति बना लेते हैं। तो ये भी एक खुली आकृति है, ये बंद नहीं है। तो 3 आकृति खुली हो गई है। अब हमें 2 आकृति और बना लेनी है। तो चौथी आकृति जो खुली आकृति है, इसके बाद एक और खुली आकृति हम बना लेंगे। तो ये 5वें नंबर की खुली आकृति हो गई। तो ये हमने 5 खुली आकृतियां बना ली है। अब हमें 5 बंद आकृति भी बनाना है। तो हम बंद आकृति बनाएंगे। तो बंद आकृति में सबसे पहले हम एक आयत बना देते हैं। तो ये पहली बंद आकृति हो गई। इसके बाद हम एक त्रिभुज बना देंगे। तो ये भी बंद आकृति हो गई है। इसके बाद और हम बना सकते हैं। ये तीसरी आकृति हो गई बंद। इसके बाद और हम बनाएंगे क्योंकि हमें कुल 5 आकृति बनानी है। ठीक है, एक बेलनाकार आकृति बना ली है। ये चौथी आकृति हो गई जो कि बंद है। अब हम एक और आकृति बना लेंगे बंद। तो अब हम षटभुज बना लेते हैं एक।
तो इस प्रकार ये जो पांचवी आकृति बंद आकृति हो गई है। तो इस प्रकार हमने 5 बंद आकृतियां बना ली और 5 खुली आकृति बना ली है। अब यहाँ लिखा है परिवेश में स्थित 3-3 ऐसी सामग्रियों के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली व बंद आकृतियों से संबंधित है। ऐसी सामग्री हमें लिखनी है। उदाहरण दे रखा खुली आकृति पेड़ की टहनी, ठीक है, पेड़ की जो टहनी होती है वो खुली आकृति होती है, और बंद आकृति खिड़की। तो अब यहाँ हमें खुली आकृति लिखना और यहाँ हमें बंद आकृति लिखना है। तो खुली, सबसे पहले हम खुली आकृति में लिखेंगे। तो खुली आकृति में हम लिख सकते हैं डंडा, पाइप और स्केल। इसके बाद बंद आकृति में हम लिख सकते हैं दरवाजा, फर्श, डिब्बा। तो इस प्रकार से बंद आकृति और ये खुली आकृति है। और ये पेज नंबर 67 के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।